हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, अभी इससे पहले जो आपकी यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी, उसी के बेसिस पे मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात करूँगी। यानी कि कुछ बच्चों का पूछना था कि मैम हम लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा यूपी टीजीटी के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे। तो एक बार ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ कि वैकेंसी की मात्रा भी क्या होती है। जैसे इंग्लिश वालों के लिए पूरे 511 पद की थी, हिंदी वालों के लिए 509 पद की थी, और इसी तरीके से टोटल आपके 3213 पदों पर ये वैकेंसी आपकी आई थी। ठीक है, लेकिन इसकी एग्ज़ाम में हमने कहा बेटा एग्ज़ाम अभी भी नहीं हो पाया है। और एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ है, तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बना था, और अब वो बन गया है। तो जिसने जिसने ये फॉर्म भरा होगा उसका पेपर लगभग ये मान के चला जा रहा है कि दिसंबर तक संभावनाएं हैं, है ना। लेकिन आपका काम फिलहाल यहाँ पर क्या है कि ये जानना कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको विषय दिखेगा, यानी कि मैं किस विषय की बात करूँगी। यहाँ पर आपको अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी दिखेगी। अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता यानी कि आपने कौन सा ट्रेनिंग कोर्स किया है। उसके बाद में वरीयता किसको दी जाएगी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर है कि जैसे कि कोई पीएचडी वगैरह कर लेते हैं ना, तो उसको भी चांस रहता है। ठीक, अब देखो ज़रा, सबसे पहले अगर मैं हिंदी वालों की बात करूं तो बीए किया हो, किससे किया हो इन्होंने, तो हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, या फिर इन्होंने समकक्ष परीक्षा एवं बीएड के अन्य समकक्ष को डिग्री की हो। उसके बाद में बीएड, सुनो, उसके बाद में बीएड के साथ साथ क्या होना चाहिए, बीए हिंदी और संस्कृत विषय के साथ होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कोई परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, यानी कि बीएड तो कंपलसरी है। ठीक है, बीएड वालों के लिए मेनली आपको जानना क्या है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, यानी कि ये गणित के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो बीए या बीएससी आपने मैथ से किया हो, साथ में बीएड हो आपका। ठीक है, उसके अलावा गृह विज्ञान वालों की अगर बात करूं मैं, होम साइंस वालों की, तो होम साइंस के लिए 3 पॉइंट है, तो तीनों ध्यान देने हैं आपको। गृह विज्ञान, या आपने होम इकोनॉमिक्स या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान यानी कि डोमेस्टिक साइंस, या गृह कला यानी कि होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक बीएड किया हो। ठीक, या आपने गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद से किया हो। ठीक है, या आपका लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हो। ठीक, उस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, होम साइंस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे उर्दू के लिए करना चाहते हैं तो बीए आपने उर्दू विषय से किया हो, और एलटी या बीटी या बीएड किया हो। ठीक है, अंग्रेजी के लिए आपने बीए अंग्रेजी साहित्य के साथ आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी कोर्स के साथ प्रशिक्षण होना चाहिए। समझते रहिएगा, ये जो जिसका जो विषय है वो उसका स्क्रीनशॉट भी बच्चा ले सकता है। संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो बीए संस्कृत सहित एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा यानी कि बीएड होना चाहिए। ठीक, या फिर आपके पास वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ आपका एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। वाणिज्य की बात करूं तो प्रशिक्षित बीकॉम के साथ में बीएड होना चाहिए। कृषि वाले बच्चों की अगर बात की जाए तो बीएससी आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, है ना। उसके अलावा ये है बात अब कला वालों की। ठीक है, कला वालों के लिए थोड़ा सा टफ टास्क क्यों है मैम, हमने कहा देखो भैया, राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ या आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, या तो वो हो, या आपके पास प्रावधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट परीक्षा हो, यानी कि क्लास 12th में आपके पास प्रावधिक कला की वो हो, या प्रावधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा, और इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। कौन सी योग्यता की बात की जाए अगर, तो ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए हो, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा हो, या राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट हो, या कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप हो, या आपके पास लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट की परीक्षा हो, या बॉम्बे की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा हो, या बॉम्बे की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा हो। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया एक उपर्युक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्रावधिक कला
लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता की छूट मिलेगी, यानी कि जो लड़कियों जैसे जीआईसी कॉलेजेस होते हैं ना, उनके लिए ये छूट है। ठीक, बाकी नेक्स्ट है आपका शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन। इसमें आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड, ये होता है आपका एक कोर्स है ना, ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है, या तो आपने ये किया हो। ठीक, विज्ञान वाले याद रखेंगे कि इनका भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए। साथ में जीव विज्ञान वालों की अगर बात की जाएगी तो जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी में प्रशिक्षण होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी वाले हैं, अब वो देख लें ज़रा। इन निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषय के साथ बीए प्रशिक्षण होना चाहिए आपका, यानी कि अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीए या तो इतिहास से हो, या तो राजनीति शास्त्र से हो, या तो भूगोल से हो, या अर्थशास्त्र से। इनमें से किन्हीं दो विषय में, जैसे इतिहास और भूगोल है तो भी ठीक है, अर्थशास्त्र और इतिहास है तब भी ठीक है, यानी कि कोई दो सब्जेक्ट के साथ आपका बीए प्रशिक्षण होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा फिर मैम हमने कहा फिर है आपका संगीत गायन का, ये बहुत मुश्किल है, रेयरली लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये संगीत गायन एवं संगीत वादन का है। ठीक, तो ये थी आपकी कुछ पूरी कह सकते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आई थी वो भी हम आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहेंगे। वो है आपके समक्ष ये थी बालक वर्गों के लिए, ठीक है, और ये थी बालिका के वर्ग के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए। क्या थी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, संगीत गायन, जीव विज्ञान, उर्दू और संगीत वादन। वैसे देखा जाए तो खुद आप देखो जरा, नंबर ऑफ वैकेंसीज जरा, एक वैकेंसी है ना, और उसके बाद में यहाँ पर देखो जनरल वालों की 36 वैकेंसी केवल, बहुत कम वैकेंसी, बहुत रेयर। एक तरीके से 326 पद कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी ना हो गए। वहीं प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्गों के लिए आप देख सकते हैं 3213 पद थे। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके का था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इससे मैच हो रहा है तो ये आपके यूपी टीजीटी के लिए था। ठीक है, पीजीटी में क्या होता है, हमने कहा मैम पीजीटी में देखो आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप अपना पीजीटी यूपी पीजीटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपसे सीटेट वीटेट नहीं मांगता है कुछ भी, तो याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।